वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो है नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसे कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, मीनिंग एंड सीरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड डेफिनेशंस जो हैं वो इसकी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसका नेचर कैसा है। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो नेशन जो है वो क्या करता है, वो एज अ प्राइमरी एक्टर, वो क्या है, एक प्राइमरी एक्टर है उसके अंदर। बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मीनिंग ही क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशंस। नाउ सेकंड वन जो इसका नेचर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट इज द अल्टीमेट गोल। नेशनल, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रगल ऑफ पावर है, ठीक है। कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से क्यों लड़ रही हैं, अपनी पावर के लिए, है ना। पावर किस काम की है, किस लिए हमें पावर चाहिए, ताकि क्या कर सके, वो अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी जो नीड्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो मतलब अपने नेशन के जो इंटरेस्ट्स हैं, डिमांड्स हैं, उन सबको क्या कर सकें, वो इजीली फुलफिल कर सकें। मतलब क्या करें, उनके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के, उनको क्या कर सकें, एकम्प्लिश कर सकें, मीन्स कि पूरा कर सकें। नाउ थर्ड वन इज़ कन्फ्लिक्ट जो है वो रियलिटी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। जैसे कि ये तो बेसिक सा पॉइंट है कि कंट्रीज ऑफ कोर्स ही बात है, दो पावर के लिए लड़ रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होनी ही होनी है, क्योंकि उनको पावर चाहिए। और पावर किस लिए चाहिए, क्योंकि उनको क्या करना है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया है, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो पर्पज़ हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी उनको क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट करनी ही पड़ती है। तो ये क्वाइट नेचुरल सी बात है कि ये क्या करेगी, ये सब चीज़ें जब होंगी, हम अपने 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 फ़ायदे के बारे में, अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, तो वहाँ पे क्या होती है, म्यूचुअल रिलाइवरीज होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं नेशंस के बीच में। फोर्थ वन इज पावर इज बोथ अ मीन्स एंड एन एंड। इट मीन्स दैट कि ये हम सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, पावर लेने के लिए, है ना। पावर क्यों चाहिए हमें, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब पॉइंट जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। पावर जो है वो हमारी जो डोमेन में बहुत ज़्यादा ड्यूल रोल प्ले करती है। नेशन स्टेट जो है वो पावर का यूज़ करते हैं किसके लिए, फुलफिल करने के लिए अपने गोल्स को, टू देयर रिस्पेक्टिव फॉरेन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़। और ये एक मतलब मीन्स तो है ही है कि हमें चाहिए ही चाहिए है, पर एट द एंड भी क्यों है, ये जितने भी गोल हैं, एम है हर कंट्री के, वो क्या करते हैं, वो एक गेम बन गई है। वो सब जो जितने भी हमने क्या करना है, अपने अपने गोल्स को, एम्स को फुलफिल करना है, वो एक गेम बन गई है, हम एक गेम खेल रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। नाउ अब इसका जो अनदर नेचर है वो है सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन एंड एकोमोडेशन। इंटरेक्शंस मीन क्या होता है, दो पर्सनस के बीच में क्या होना, इंटरेक्शन होना, बातचीत होना। एकोमोडेशन होता है कि किसी के व्यू पॉइंट्स को क्या करना, समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मीन्स कि टू कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है, उनके अंदर मतलब कि जब दो कंट्रीज लड़ रही हैं पावर के लिए, उनके अपने एम्स को फुलफिल करने के लिए, तो ये क्या करता है, वहाँ इससे क्या होता है, उनका क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ता है, एकोमोडेशन बनता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम ऑफ कांस्टेंट इंटरेक्शन है और एकोमोडेशन है, ये एक अनदर इसका नेचर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और ये कहता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, एक अनार्कियल सिस्टम है। अनार्कियल सिस्टम क्यों है, जहाँ पे क्या होता है, कोई भी रूल नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होता है एक कंट्री के बीच में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि इसका मतलब कोई सिंगल और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो क्या कर सके, रेगुलेट कर सकते, कंट्रोल कर सकते, स्ट्रीमलाइन कर सकते किसके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को बिटवीन द एक्टर्स। एक्टर्स कौन है यहाँ पे, कंट्रीज़ को बारे में बात करें, जो जिनके बीच में रिलेशन, जिनके रिलेशंस की बात की जा रही है। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर मीन्स कि हम इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि हम जब एक सब्जेक्ट को बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बीच में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, मीन्स कि हम इसको पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, कल्चरल, सोशल, ट्रेडिशनल, ह्यूमैनिटेरियन और सो ऑन, बड़े सारे जो रिलेशंस हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। देन हमारे पास वन ऑफ द लास्ट आता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, ग्लोबल इन करेक्टर है, कि मतलब कि जो
जैसे कि हम जानते हैं कि अभी बड़े सारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, जो क्या है कोई एक सिंगल कंट्री या सिंगल नेशन जो है वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहा है। मतलब कि वो जो प्रॉब्लम है, वो जो इशू है, वो क्या कर रहा है, पूरा ग्लोब मीन्स पूरा वर्ल्ड जो है वो उस चीज़ से निकल रहा है। मतलब कि वो इशू जो है वो पूरे ग्लोबल इशू है। देन मतलब उसमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, क्यूबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, ट्रेड इश्यूज, वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एट्सेट्रा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी political8307 पे इसके नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।